हेलो स्टूडेंट। तो हमारा जो क्लास 11th का जो चैप्टर संबंध एवं फलन रिलेशन एवं फंक्शन चल रहा था, यहाँ पर आपने देखा था कि किस प्रकार जो रिलेशन एवं फंक्शन के क्वेश्चन होते हैं वो हमने सॉल्व किए थे। तो हम क्वेश्चन 5 तक कर चुके थे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो किस टाइप का है, कैसे सॉल्व होगा, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। आप देखोगे कि यहाँ पर क्वेश्चन 6 को करने के लिए यहाँ पर आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है, आपको रिलेशन दे रखा है आर, रिलेशन आर दे रखा है, जो दे रखा है x, x प्लस 1, जहाँ पर लिखा हुआ है जो x है, x कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि जो x की वैल्यू है, जो इनपुट है हमारे, वो कहाँ तक वेरी करेंगे, 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 तक वेरी करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस प्रकार हम यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे। और आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो फंक्शन आपको जो रिलेशन दे रखा है वहाँ पर बताया गया है कि द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए, आर के परिसर और प्रांत ज्ञात कीजिए। तो परिसर और प्रांत ज्ञात किस प्रकार करने हमें वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x, x प्लस 5 दे रखा है और x बिलोंग 0 से 5 तक। तो क्वेश्चन को लिखना है, क्वेश्चन को लिखने के लिए यहाँ पर आप देखोगे कि क्वेश्चन को हम किस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पर आप जो हमारा क्वेश्चन है वो हम लिखते हैं। क्वेश्चन क्या था, जो क्वेश्चन था वो ये था कि रिलेशन दे रखा है वो था x, x प्लस 1, इस प्रकार दे रखा था। यहाँ पर और क्या दे रखा था, और आपको x दे रखा था, x कहाँ तक बिलोंग कर रहा था, x था वो बिलोंग कर रहा था 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक, 4 और 5 तक। यानी कि 0 से लेकर 5 तक आपके x की वैल्यू है वो वेरी करेगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो किस प्रकार करेंगे, वो हम इस प्रकार करेंगे कि यहाँ पर आप देखोगे कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में जो दिया गया है वो लिखेंगे, दिया है क्वेश्चन में आपको रिलेशन दे रखा है, संबंध क्या दे रखा है, आर इज इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5, ये रिलेशन आपको दिया गया है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस रिलेशन में जो x की वैल्यू है उसको पुट करना है। तो यहाँ पर x कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 तक x की वैल्यू है वो वेरी करेगी। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमें पूछा गया है कि इसके प्रांत और परिसर लिखिए। तो प्रांत और परिसर हमें किस प्रकार लिखने हैं, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चलो करते हैं हम। तो यहाँ पर आपको x दे रखा है और दूसरा जो रिलेशन दूसरा दे रखा है एलिमेंट x प्लस 5, x प्लस 5, यानी कि जो x है उसकी वैल्यू आप 0 रखोगे। तो 0 रखने पर आपके दूसरा मान है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, जैसे x इजिकल टू 0 रख दिया, x इजिकल टू 0 रख दिया। तो x जैसे 0 रखते हैं तो हमारे पास जो y है वो क्या आ रहा है, x प्लस 5, x प्लस 5 की वैल्यू क्या हो रही है, 0 प्लस 5, यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। y की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। यहाँ पर आप
दूसरा काम करोगे तो दूसरा काम क्या है, आप जैसे ही x इजिकल टू 1 रखोगे, नेक्स्ट में जैसे ही x इजिकल टू 1 रखोगे तो y हमारे पास वो आएगा 1 प्लस 5 इजिकल टू कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। जैसे ही आप 2 रखते हो, x इज इक्वल 2 यानी x बराबर 2 रखने पर y हमारे पास आया है 2 प्लस 5 कितना हो गया, 7। कितना हो गया, 7 हो गया। अब हम रखते हैं x इज इक्वल 3। ऐसे करके आपको x इज इक्वल टू 5 तक वैल्यू को रखना है। यहाँ पर फिर y की वैल्यू है वो 3 प्लस 5 यानी कितना आया, 8 आया। 8 हमने लिख दिया है। इसके बाद x इज इक्वल टू क्या आया, 4। तो x इज इक्वल टू 4 है, वो कितना आया, x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 4 प्लस 5 हमारे पास कितना आया, 8 आया। कितना आया, 8 आया है। इसके बाद हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 रखेंगे। 5 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू आई है 5 प्लस जो 5 दे रखा है यानी y की वैल्यू हमारे पास आई है 10। y की वैल्यू 10 आई है। अब हम जब इस क्वेश्चन को आगे करते हैं तो आगे क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमने x की जो वैल्यू है 0 से लेकर 5 तक पुट कर दी है, तब जाके हमें x की दूसरी वैल्यू यानी कि y हमें क्या मिला, वो y अलग अलग टर्म्स मिली है। 6 मिला है, 5 मिला है, 6 मिला है, 7 मिला है, 8 मिला है और यहाँ पर 9 मिला है। 9 ये 9 होगा, 9 मिला है हमें और यहाँ पर क्या मिला है, फिर बाद में 10 मिला है। तो हम यहाँ पर दो जो अपने वेन आरेख है वो बनाए, वेन डायग्राम बनाया। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने 0, 1, 2, 3, 4 और 5 पुट की है। 0, 1, 2, 3, 4 और 5 पुट की है। तब जाके हमें यहाँ पर y की वैल्यू यानी x की जो दूसरी वैल्यू है वो क्या मिली है, वो हमें मिली है। एक तो मिली है 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हमें इस प्रकार मिली है। तो हम यहाँ पर करेंगे कि हमने जब 0 रखा x को तब हमें दूसरी वैल्यू क्या मिली है, 5 मिला। यानी आउटपुट हमें क्या मिला है, इनपुट 0 रखने पर आउटपुट हमें 5 मिला है। जब हम इनपुट 1 रखते हैं तो हमें आउटपुट 6 मिला है। जब इनपुट 2 को रखा तो आउटपुट 7 मिला है। जब इनपुट 3 रखा तो हमें आउटपुट मिला है 8। जब हमने x की वैल्यू 4 रखी तो हमें y की वैल्यू मिली है 9। और लास्ट में आप देखोगे कि x इजिकल टू 5 रखा इनपुट तो y की वैल्यू मिली है 10। यानी कि जो हमने वैल्यू पुट की है उसको तो हम कहेंगे प्रांत यानी कि डोमेन, और जो हमें मिला है उसको हम कहेंगे परिसर। ये क्या है, आउटपुट है। परिसर जिसको कहेंगे रेंज, जिसको क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। तो प्रांत और परिसर जो हमें मिले हैं वो कुछ इस प्रकार मिले हैं कि जब x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो हमें दूसरी x की वैल्यू है वो मिलेगी 5 मिलेगी। इसी प्रकार 5 से लेकर 10 तक। और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई थी जो क्या थे, प्रांत थे। यानी कि जो इनपुट थे इस फंक्शन में यानी कि इस रिलेशन में आपको पुट करने थे, रखने थे, मान रखने थे। मान रखने पर हमें जो आउटपुट मिला है ये 5 से लेकर 10 तक मिला है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो प्रांत और परिसर होंगे वो होंगे प्रांत, डोमेन और परिसर, रेंज। जो डोमेन होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा 0 से 1, 2, 3,
4 और 5, ये है। और जब आपने डोमेन को रखा यानी प्रांत को रखा, इनपुट डाला फंक्शन में, तो आपको जो आउटपुट मिला है वो मिला है 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हमारे हो गए रेंज हो गई, जो इसी फंक्शन की रेंज है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, उसकी ये क्या है, परिसर है, जो कि आउटपुट बताता है। यानी कि जो हमें रिलेशन फंक्शन का जो रिलेशन दे रखा है, संबंध दे रखा है, उसकी जो आउटपुट है, रेंज है, परिसर है, वो परिसर 5 से लेकर 10 तक वेरी करेगा। तो ये हमें ज्ञात करना था, जो हमने इस क्वेश्चन को करके देखा तो हमें ये मिला है। अब हम आगे वाला जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वो कुछ इसी टाइप का है या अलग है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखोगे तो लिखा हुआ है संबंध R बराबर x, x क्यूब, x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। क्या बोला गया है आपको, जो संख्या x है वो 10 से कम है अभाज्य संख्या। अब आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे होते हैं जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते, जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड किए जाते हैं, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्या में आप देखोगे कि 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, यहाँ पर पूछा गया है x, x क्यूब और संख्या x है वो 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, को रोस्टर रूप में लिखिए। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए एक बार कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है वो ये है कि आपको रिलेशन दे रखा है, वो दे रखा है x, x क्यूब, और यहाँ पर दिया गया है कि x है वो 10 से कम एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में इसको क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है, को रोस्टर रूप में लिखो। जब हमने चैप्टर फर्स्ट समुच्चय देखा तो उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार समुच्चय को रोस्टर रूप में और समुच्चय निर्माण रूप यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और यहाँ पर किस प्रकार रिलेशन है वो दिया गया है। हमें जो दिया गया है, गिवन दैट यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो R है x, x क्यूब गिवन है, x क्यूब गिवन है। तो यहाँ पर अब हमें पूछा गया है जो कंडीशन है हमारी, वो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि x 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब हम लिखेंगे x 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। x से कम अभाज्य संख्या मतलब 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, जो 10 से कम अभाज्य संख्या होगी वो 2, 3, 5 और 7। तो ऐसे 4 नंबर हैं
या 4 प्राइम नंबर हैं जो 10 से कम हैं, 2, 3, 5 और 7। अब हम इनको इस फंक्शन में पुट करेंगे। जैसे ही हम पुट करते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 10 से कम जो अभाज्य संख्या है उसका जो मान है वो किस प्रकार आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आप देखोगे कि किस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें आगे क्या काम करना है, आगे हमें ये काम करना है कि यहाँ पर आप x इजिकल टू 2 रखोगे तो हमारे पास y की वैल्यू यानी दूसरा x है वो क्या आया 2 की पावर 3, 2 की पावर क्यूब यानी 2 क्यूब। तो 2 क्यूब की वैल्यू क्या होती है 8 होती है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आगे दे रखा है वो तो x की वैल्यू है और यहाँ पर जो x की वैल्यू दूसरी रखनी है वो क्यूब में की पावर में रखनी है, यानी घन की पावर में x को रखना है, तब जाके हमें दूसरी वैल्यू मिलेगी y की जो मिला हमें 8। अब हम जस्ट आगे का स्टेप करते हैं। तो x इक्वल टू हमने 3 रखा, 3 रखने पर हमें y है वो क्या मिला 3 की पावर 3 हमें क्या मिला 27, क्या मिला 27। जब 3 का क्यूब करते हैं तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 27 मिला। अब हम यहाँ पर x इक्वल टू 4 रखेंगे तो हमें जाके y क्या मिला है 4 का क्यूब। यहाँ पर 4 का क्यूब करते हो तो क्या मिलता है 64, क्या मिलेगा 64। अब हम रखेंगे x इक्वल टू नहीं 4, ये 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं है तो हम 4 को नहीं रखेंगे, सॉरी ये यहाँ पर हम 2 दे रखा है तो 2 रखेंगे, 3 दे रखा है तो 3 रखेंगे। अब आगे क्या है प्राइम नंबर 5 है, कौन सा प्राइम नंबर है 5 है तो 5 रखेंगे। तो यहाँ पर हम 5 को रखते हैं x इजिकल टू 5, तो 5 रखने पर यहाँ पर क्या आया 5 की पावर 3, यहाँ पर 125 हो रहा है, कितना हो रहा है 125। कब हो रहा है जब 5 की पावर 3 रखी यानी कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया गया। यहाँ पर अब हम आगे रखेंगे x इजिकल टू 7, जब हमने 7 रखा तब y की जो पावर है वो कितनी आई 7 की पावर क्यूब और यहाँ पर 3 4 3 हमें मिलेगा, 3 4 3 हमें मिलेगा। अब हमने जो पूछा गया है क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हमें क्या काम करना है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। कैसे लिखना है रोस्टर रूप में लिखना है और पहले हम बता देते हैं कि इसके प्रांत और परिसर क्या होंगे। तो प्रांत और परिसर किस प्रकार होंगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर जो प्रांत और परिसर लिखने हैं उसका तरीका ये होगा कि यहाँ पर जो मैं फर्स्ट वाला वेन आरेख बनाऊंगा और दूसरे वाला वेन डायग्राम यानी वेन आरेख बनाऊंगा। जो फर्स्ट वाला बनाऊंगा वो तो मेरा इनपुट रहेगा जिसको मैं कहूँगा प्रांत, और दूसरा बनाऊंगा जिसको मैं कहूँगा परिसर, जो मेरा क्या रहेगा आउटपुट रहेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर 2 पुट किया तो मेरे को क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है, और जब मैंने 3 पुट किया तब मेरे को मिल रहा है 27, और जब मैंने 5 पुट किया और 7 पुट किया, यही तो प्राइम नंबर थे जो 10 से क्या थे कम थे। 10 से कम एक अभाज्य संख्या थी जो 2 3 और 5 7 मतलब 4 नंबर ही ऐसे होते हैं जो 10 से कम अब प्राइम नंबर है। यहाँ पर 5 रखने पर 125 आ रहा है और 7 रखने पर 343 हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ये इस प्रकार बनेगा जैसे 2 रखने पर आपको 8 मिला, 3 रखने पर 27 मिला, और यहाँ पर आगे देखिए 5 रखने पर आपको 125 मिला और 7 रखने पर 343 मिला। अब हमने जो वैल्यू यानी कि जो वैल्यू हमने इस फंक्शन में रखी है, इस रिलेशन में रखी है, वो हमारा कहलाएगा प्रांत, और जो हमें मिला है आउटपुट हमें प्राप्त हुआ है वो हमारी कहलाएगी रेंज यानी कि परिसर। तो ये रेंज है आपकी और
ये क्या है, ये क्या है, प्रांत है, और ये क्या है, परिसर। ये इनपुट रहेगा फंक्शन का और ये रहेगा आउटपुट। अब इसने कहा है कि इसको रोस्टर रूप में लिखिए, तो रोस्टर रूप में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो रोस्टर रूप में हमें किस प्रकार लिखना है, इस प्रकार लिखना है। रोस्टर रूप, रोस्टर रूप में इस प्रकार लिखना है कि यहाँ पर आपको जो दे रखा है, जैसे आपने 2 रखा तब जाके आपको 8 मिला है, यहाँ पर आपको जैसे 3 रखा तो 27 मिला है, 4 रखा नहीं 5 रखा, सॉरी 5 रखा तब 125 मिला है, और जब आपने 7 रखा तब आपको 343 मिला है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमने 10 से कम अभाज्य संख्या रखी है वो 4 है, और चारों के जो हमें आउटपुट मिले हैं वो परिसर है, और परिसर को यहाँ पर प्रांत और परिसर को यानी कि जो हमें रिजल्ट मिला है उसको रोस्टर रूप में इस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पर रोस्टर रूप में लिख दिया है। इस क्वेश्चन को हमने पूरी तरीके से किया है। यहाँ पर देखिए, जब क्वेश्चन ये पूछा जाए आपके एग्जाम में या जेई में ऑप्शन दे रखा हो, तो उस ऑप्शन में आपको ये वाला ऑप्शन है टिक करना पड़ेगा। ओके, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे का हमारा जो क्वेश्चन क्या है या फिर किस प्रकार के क्वेश्चन और पूछे गए हैं उसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमें पूछा गया है वो क्या है, ये सब रोस्टर रूप और प्रांत और परिसर पूछे जा रहे हैं। तो हमें रोस्टर रूप और प्रांत और परिसर के क्वेश्चन जो हमने एक्सरसाइज 2.1 पढ़ी है उसी के हिसाब से करने हैं। बट 2.2 एक्सरसाइज जब हमने स्टार्ट की उससे पहले हमने प्रांत और परिसर के बारे में जानकारी ली थी। तो प्रांत और परिसर किस प्रकार लिखे जाएंगे वो हमने वेन डायग्राम के माध्यम से समझ लिया है। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। अगर सेम टाइप का क्वेश्चन है तो आप बनाने की कोशिश कीजिए, अगर अलग टाइप का क्वेश्चन है तो पूछिए। ओके, यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के हैं जो आपको यहां पर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है कि मान लीजिए कि ए सेट ए यानी कि समुच्चय ए आपको दे रखा है। समुच्चय ए क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड, क्या दे रखा है, एक्स वाई और जेड। और समुच्चय बी आपको यानी कि सेट बी गिवन है, वो है 1 2। अब इसने पूछा है कि ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब संबंधों की संख्या है वो हमें किस प्रकार ज्ञात करनी है उसको देखिए। इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, तो ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार करना है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, सॉल्व एंड आउट। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, जो गिवन है वो लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे कि आपको सेट ए दे रखा है, जो दे रखा है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये सेट ए आपको गिवन है। और आपको गिवन है सेट बी, बी दे रखा है 1 कॉमा 2, बी क्या दे रखा है 1 कॉमा 2, ये आपको दे रखे हैं। अब हम यहाँ पर आगे क्या करेंगे, आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए से बी में संबंधों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो संख्या किस प्रकार ज्ञात होगी, यहाँ पर देखोगे जो पूछा गया हमें ये है, ए से बी में संबंधों की संख्या, ए से बी में संबंधों की संख्या। और जब कभी भी सेट ए से सेट बी में संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब पहले ए है फिर क्या है सेट बी है, फिर क्या है सेट बी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि नंबर ऑफ ए यानी सेट ए में एलिमेंट कितने हैं 3 दिख रहे हैं,
एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं अवयव, और सेट बी में कितने दिख रहे हैं? सेट बी में आपको 2 अवयव दिख रहे होंगे, 1 2, 2 अवयव आपके पास गिवन है। अब हम देखेंगे कि ए से बी यानी कि ए इंटू बी में अवयवों की संख्या कितनी है, तो हमको नंबर फाइंड करना है। तो नंबर हमने लिख दिया यहाँ पर 3 इंटू 2, और हमें कितने संबंध मिले? 6, यानी कि ए से बी में संबंधों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 6 रिलेशन बनेंगे। कितने रिलेशन बनेंगे? 6 रिलेशन बनेंगे। और 6 रिलेशन किस प्रकार बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, वो हम अभी आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। चलिए तो हम आगे करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को आगे कुछ इस प्रकार करना है कि हमें a इंटू बी करना है रिलेशन बनाने के लिए। तो a आपको दे रखा है x, y, z, और b दे रखा है 1, 2, b दे रखा है 1, 2। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए a आपको a से b में संबंध पूछा है, तो a को आगे लिखेंगे और b को पीछे लिखेंगे, यानी कि जो a के एलिमेंट होंगे वो पहले लिखे जाएंगे और सेट b के एलिमेंट है वो बाद में लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे किस प्रकार? x का रिलेशन 1 के साथ, फिर x का रिलेशन 2 के साथ, अब x का रिलेशन सेट b के दोनों एलिमेंट के साथ बन गया है। अब आती है सेट a के एलिमेंट y की बारी। तो यहाँ पर y का रिलेशन 1 के साथ, फिर y का रिलेशन 2 के साथ, अब y का रिलेशन भी सेट b के सारे एलिमेंट यानी 2 एलिमेंट के साथ अवयवों के साथ बन गया है। अब हम एलिमेंट z लेते हैं, z का 1 के साथ और फिर z का 2 के साथ। इस प्रकार हमने जो ये रिलेशन बनाए हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 6 रिलेशन बने हैं। एक ये x1, दूसरा x2, तीसरा y1, चौथा y2, पांचवा z1 और छठा हमारा बना है z2। तो इस प्रकार हमें अवयव जो हमारे एलिमेंट दे रखे हैं उनमें संबंधों की संख्या 6 थी। तो 6 संबंध ये कुछ इस प्रकार बनेंगे, जो इस तरीके से मेथड वाइज फाइंड किए जाएंगे। तो हमने जो ये क्वेश्चन करके देखा, इस क्वेश्चन को इस प्रकार किया जाएगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछता कि B से, ये पूछता कि B से A में संबंध, B से A में संबंध, तो फिर हमारा जो यहाँ पर नंबर ऑफ B इंटू A वो तो आपका 6 ही रहता। वो कितना रहता? B इंटू A वो तो 6 ही रहता, नंबर 6 ही रहते, पर जो रिलेशन का जो स्थान है वो क्या हो जाता? परिवर्तन। ये जो हमने संबंध बनाए हैं उसमें जो अवयवों का स्थान है वो चेंज हो जाता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार अवयवों का स्थान चेंज होता है और दोनों इक्वल में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर B इंटू ए करना है हमें, तो हम यहाँ पर करते हैं B इंटू ए ब्रैकेट। यहाँ पर आप देखोगे कि B में क्या है? B में है आपके पास 1 2, और A में सेट में क्या दे रखा है? सेट A में x, y, z इस प्रकार दे रखा है। तो यहाँ पर B इंटू ए बराबर, अब हम आगे करते हैं इस क्वेश्चन को, यानी B इंटू ए करना है तब किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर सेट B का एलिमेंट है पहले है, यानी कि सेट B पहले है। इसके बाद क्या दे रखा है? सेट A। तो यहाँ पर सेट B का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा, उसके बाद सेट A का एलिमेंट लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर 1 का रिलेशन अब बनाएंगे x के साथ, वापस 1 का रिलेशन सेट A के सेकेंड एलिमेंट के साथ, वापस 1 का रिलेशन z के साथ। अब हम बनाएंगे 1 का रिलेशन सेट A के सारे एलिमेंट के साथ बन गया है। तो अब हम सेट B के सेकेंड एलिमेंट जो कि 2 है उसका रिलेशन इस सेट A के
सारे एलिमेंट के साथ बनाएंगे। तो इस प्रकार बनेगा 2x 2y 2z। इस प्रकार कुछ रिलेशन बनता है। तो आप देखते हो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर भी 6 रिलेशन बन रहे हैं। 1x 1y 1z 3 हो गए, 2x 2y 2z ये भी 3 हो गए, और 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर जो a इंटू बी है और b इंटू ए करने पड़ेंगे। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था वो a से b में संबंधों की संख्या पूछा था जो 6 थी, और b से a में संबंधों की संख्या भी क्या होगी, 6 होगी। पर हम जब ऐसे रिलेशन बनाते हैं b इंटू ए और a इंटू बी, तो उसमें जो रिलेशन में संबंध में अवयवों का स्थान है वो परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार परिवर्तन होगा अवयवों का स्थान। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन को हमने किस प्रकार सॉल्व किया है। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.2 के लगभग सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शन, उसको पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। आशा करते हूँ कि यहाँ पर आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन, आप बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।